चलिए बताइएगा, ग्रुप ए से बताइए। किस शासक के समय को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? सही है, जहांगीर। ग्रुप बी से बताइए, शाहजहां का कार्यकाल कब से कब है? सही है, 1627 से 1657। अगला बताइए ग्रुप ए से, औरंगजेब का कार्यकाल कब से कब है? सही है, 1658 से 1705। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, जहांगीर के मकबरा का निर्माण किसने करवाया था? हाँ, ग्रुप बी से बताइएगा, जहांगीर के मकबरा का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, नूरजहां। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, ग्रुप ए से बताइएगा, जहांगीर के बाद सिंहासन पर कौन बैठा था? सही है, शाहजहां। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, शाहजहां के मां का नाम क्या था? ग्रुप बी से, ठीक है, जगत गोसाई। ग्रुप ए से बताइएगा अगला क्वेश्चन, शाहजहां का जन्म कब हुआ था? ठीक है, 1592। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, शाहजहां का जन्म कहाँ हुआ था? हाँ, लाहौर में हुआ था। ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप ए से बताइए, लाहौर में हुआ था, है ना? खुर्रम यानी शाहजहां का विवाह किसके साथ हुआ था? 1612 ईस्वी में खुर्रम यानी शाहजहां का विवाह किसके साथ हुआ था? ग्रुप ए से, हाँ सही है, आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम। ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, अर्जुमंद बानो बेगम की मृत्यु कब हो गई? ठीक है, 1631 ईस्वी में, है ना, प्रसव पीड़ा के कारण। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, शाहजहां ने आसफ खां को कौन सा पद प्रदान किया? सही है, वजीर पद प्रदान किया। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, शाहजहां ने महावत खां को कौन सी उपाधि प्रदान की? ठीक है, खान खाना। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, ताजमहल की रूपरेखा किसने तैयार की थी? ग्रुप ए से, सही है, उस्ताद ईसा। ग्रुप बी से बताइएगा, ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन था? ठीक है, उस्ताद अहमद लाहौरी। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? सही है, शाहजहां। ग्रुप बी से बताइएगा, मयूर सिंहासन का मुख्य कलाकार कौन था? ठीक है, बेबादल खां। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, शाहजहां के शासनकाल को क्या कहा जाता है? सही है, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, किस मकबरा को ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है? ठीक है, हुमायूं के मकबरा को। ग्रुप ए से बताइएगा अगला क्वेश्चन, दिल्ली का जामा मस्जिद किसने बनवाया था? शाहजहां। ठीक है। ग्रुप बी से बताइएगा, शाहजहां ने अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में कब मिला लिया? ठीक है, 1632। ग्रुप ए से बताइए अगला क्वेश्चन, जामा मस्जिद, दिल्ली का जामा मस्जिद
और आगरा का मोती मस्जिद, है ना, सब किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया। ठीक है, अगला बताएगा ग्रुप ए से, आगरे का जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाई थी? ठीक है, जहां आरा, है ना, और दिल्ली का जामा मस्जिद बनवाया था शाहजहां। ठीक है, ग्रुप बी से बताइएगा अगला क्वेश्चन, शाहजहां के दरबार के प्रमुख चित्रकार कौन कौन थे? हाँ ठीक है, मोहम्मद फकीर और मीर हासिम। हाँ, मीर हासिम थे। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, शाहजहां के दरबार में दो संस्कृत के कवि थे, कौन कौन? हाँ सही है, बंशीधर मिश्र और हरि नारायण मिश्र। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप बी से, शाहजहां ने किस संगीतज्ञ को गुण समंदर की उपाधि प्रदान की थी? सही है, लाल खां को। अगला बताएगा ग्रुप ए से, शाहजहां ने संगीतज्ञ जगन्नाथ को कौन सी उपाधि से सम्मानित किया था? सही है, महाकवि राय। अगला बताएगा ग्रुप बी से, शाहजहां के पुत्रों में सर्वाधिक विद्वान कौन था? सही है, दारा सिको। अगला बताएगा ग्रुप ए से, दारा सिकोह ने किस नाम से उपनिषदों का अनुवाद करवाया था? ठीक है, सर ए अकबर। इसका अर्थ क्या होता है? महान रहस्य। हाँ, महान रहस्य। ठीक है, अगला बताएगा ग्रुप बी से, दारा सिकोह किसका शिष्य था? हाँ ठीक है, मुल्ला साहब बख्शी, है ना, कादरी सिलसिला के मुल्ला साहब बख्शी का शिष्य था दारा सिकोह। अगला बताएगा ग्रुप ए से, दिल्ली में कॉलेज का निर्माण एवं दारुल बका नामक कॉलेज की मरम्मत किसने करवाई थी? शाहजहां। सही है, अगला बताएगा ग्रुप बी से, धर्मट का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच, है ना, औरंगजेब के बीच हुआ था। ठीक है, 15 अप्रैल 1658 को। अगला बताएगा ग्रुप ए से, कामूगढ़ का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? हाँ सही है, दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच हुआ था। ठीक है, अगला बताएगा ग्रुप बी से, धर्मट के युद्ध में कौन पराजित हुआ था? सही है, दारा सिकोह पराजित हुआ था। और सामूगढ़ के युद्ध में? सही है, दारा सिकोह ही पराजित हुआ था। अगला बताएगा ग्रुप बी से, उत्तराधिकार का अंतिम युद्ध देवराय की घाटी में कब हुआ था? ठीक है, 1659 ईस्वी में। हाँ, 1600 मार्च 1659 ईस्वी में। अगला बताएगा ग्रुप ए से, किस अपराध में दारा सिकोह को 30 अगस्त 1669 ईस्वी को हत्या कर दी गई? बिल्कुल सही है, इस्लाम धर्म की अवहेलना करने के अपराध के कारण। अगला बताएगा ग्रुप बी से, दारा सिकोह ने अपना निर्वासित जीवन कहाँ बिताया? दारा सिकोह अपना निर्वासित जीवन कहाँ बिताया? हाँ, अलवर जो कि राजस्थान में है ना, कंकबाड़ी, कंकबाड़ी किला। ठीक है, और इस किला का निर्माण किसने करवाया था? सही है, जय सिंह द्वितीय। अगला बताएगा ग्रुप ए से, औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी कब बना लिया था? ग्रुप ए से 8 जून 1658। ठीक है, हाँ 58 में। अगला बताएगा ग्रुप बी से, किंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्चून के रूप में किसे जाना जाता है? सही है, शाह बुलंद इकबाल, यानी किंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्चून दारा सिकोह को कहा जाता है। अगला बताएगा ग्रुप ए से, औरंगजेब का जन्म कब और कहाँ हुआ था?
हाँ 1618, ठीक है। 24 अक्टूबर 1618 दोहाद गुजरात में हुआ था। अगला बताएगा ग्रुप बी से, औरंगजेब के बचपन का अधिकांश समय किसके पास बीता? ठीक है, नूरजहां। अगला बताएगा ग्रुप ए से, बताएगा औरंगजेब का निकाह 18 मई 1637 ईस्वी को किसके साथ हुआ? हाँ हाँ सही है, दिलरास बानो बेगम, बिल्कुल सही। अगला बताएगा ग्रुप बी से, औरंगजेब के गुरु कौन थे? हाँ सही है, मीर मोहम्मद हकीम। मीर मोहम्मद कासिम मरा दिए थे, तो गलत होगा वो, है ना, मीर मोहम्मद हकीम। अगला बताएगा ग्रुप ए से, औरंगजेब कौन धर्म मानता था? ठीक है, सुन्नी धर्म मानता था, है ना। ग्रुप बी से बताएगा औरंगजेब को और क्या कहा जाता था? ठीक है, जिंदा पीर कहा जाता था। अगला बताएगा ग्रुप ए से, पुरंदर की संधि कब और किसके बीच हुई? सही है, जय सिंह शिवाजी के बीच 22 जून 1665 ईस्वी को। अगला बताएगा ग्रुप बी से, कब आगरा के किले के दीवान आजम में औरंगजेब के समक्ष शिवाजी उपस्थित हुए? सही है, 1666 ईस्वी में। अगला बताएगा ग्रुप ए से, शिवाजी को कैद करके कहाँ रखा गया था? सही है, जयपुर भवन में। अगला बताएगा ग्रुप बी से, इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण सिखों के 9वें गुरु को औरंगजेब ने 1675 ईस्वी में दिल्ली में हत्या करवा दिया था, है ना। नाम क्या है? सही है, गुरु तेग बहादुर। अगला बताएगा ग्रुप ए से, औरंगजेब ने पुनः जजिया कर कब लागू किया? सही है, 1679। अगला बताइए ग्रुप बी से, औरंगजेब ने बीबी के मकबरा का निर्माण कब और कहां करवाया? हाँ 1679 औरंगाबाद में, ठीक है, औरंगाबाद महाराष्ट्र। अगला बताइए ग्रुप ए से, मदन्ना एवं अकन्ना नामक ब्राह्मणों का संबंध किससे था? हाँ, गोलकुंडा के शासक अब्दुल हसन से था, ठीक है। अगला बताइए ग्रुप बी से, गोलकुंडा को औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में कब मिला लिया? सही है, 1687। ग्रुप ए से बताइएगा, बीजापुर को औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में कब मिला लिया? सही है, 1650 ईस्वी में। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, सर्वप्रथम किस इमारत में पितरादुरा नामक जड़ाऊ काम किया गया था? सही है, इत्मादुल्ला मकबरा में, ठीक है। किसने बनवाया था? हाँ, नूरजहां बेगम ने बनाया था 1626 ईस्वी में, ठीक है। बताएगा अशोक के किस स्तंभ पर समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति तथा जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है? सही है, कौशाम्बी अभिलेख, है ना, जो कि वर्तमान में कहाँ है? प्रयाग, सही है। अगला बताएगा ग्रुप बी से, जहांगीर के शासनकाल में कौन से यूरोपीय यात्री आए थे? हाँ, एडवर्ड टेरी, ठीक है। प्रथम अंग्रेज, हाँ प्रथम अंग्रेज कौन था? हॉकिंस। उसके बाद सर थॉमस रो, है ना, विलियम फिंच और हाँ एडवर्ड टेरी, ये सब यूरोपीय यात्री था, ठीक है।
अगला बताइएगा 4 फरवरी 1628 ईस्वी को शाहजहां आगरा में कौन सी उपाधि प्राप्त करके सिंहासन पर बैठा था? बहुत लंबा नाम है। हाँ, अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए सानी, सिकंदर सानी नहीं, किरण ए सानी की उपाधि धारण करके शाहजहां गद्दी पर बैठा था, सिंहासन पर बैठा था। ठीक है। अगला बताइएगा शाहजहां ने नूरजहां को 2 लाख रुपए प्रति वर्ष की पेंशन देकर लाहौर जाने दिया, जहां कब उनकी मृत्यु हो गई? सही है, 1645 ईस्वी में। अगला बताइएगा शाहजहां किसकी याद में ताजमहल का निर्माण करवाया था? ठीक है, हाँ, मुमताज महल की याद में। सही है। हाँ? नहीं नहीं, वो पहले ही मर गई थी ना, पीड़ा, प्रसव पीड़ा के कारण। ये दूसरा शादी, इसके बाद शादी किया था। ठीक है, हाँ। ना ना, ये दूसरा बीबी है। ठीक है। आगे पढ़िएगा, इसमें पेज नंबर 34। ठीक है, हिस्ट्री में पेज नंबर 34 पढ़िएगा। अगला बताइएगा ग्रुप ए से बताइए सबसे बड़ा जीवित पक्षी। ठीक है, शुतुरमुर्ग। ग्रुप बी से बताइएगा सबसे बड़ा कपी। गोरिल्ला। ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप ए से सबसे छोटा स्तनी। ठीक है, हाँ, छछूंदर। ग्रुप बी से बताइएगा अंड जरायुज स्तनी कौन है? सही है, कंगारू। ग्रुप ए से बताइए सबसे व्यस्त मानव अंग। हृदय। ठीक है। ग्रुप बी से बताइएगा सबसे बड़ा जीवित सरीसृप। हाँ, टर्टल, समुद्री कछुआ। ठीक है। ग्रुप ए से बताइएगा सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी। पक्षी पक्षी हाँ, कटिपुंज, कटिपुंज पक्षी। ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से सबसे तेज दौड़ने वाला जंतु। चीता। सबसे बड़ा सर्प। पाइथन। ठीक है। ग्रुप बी से बताइएगा सबसे छोटा पक्षी। हमिंग बर्ड। ठीक है। ग्रुप ए से बताइए सबसे बड़ा अंडा किसका होता है? शुतुरमुर्ग का होता है। ग्रुप बी से बताइएगा सबसे ऊंचा स्तनी कौन है? जिराफ। ठीक है। ग्रुप ए से बताइए सबसे बड़ा तथा भारी स्तनी कौन है? ठीक है, नीली व्हेल। अगला बताइएगा ग्रुप बी से सबसे बड़ा स्थलीय स्तनी कौन है? हाँ, अफ्रीकन हाथी। ग्रुप ए से बताइएगा अंड प्रजक स्तनी कौन है? ठीक है, एकिडना और डक बिल्ड प्लेटिपस। एकिडना और डक बिल्ड प्लेटिपस। अगला बताइएगा ग्रुप बी से स्वप्नों के अध्ययन को क्या कहते हैं? हाँ, ओनिरोलॉजी। ठीक है। ग्रुप ए से बताइएगा मनुष्य के सौंदर्यों का अध्ययन क्या कहते हैं? कैलोलॉजी। अगला बताइएगा ग्रुप बी से यस या नो में बोलना है जीवन की उत्पत्ति के समय ऑक्सीजन उपस्थित था? नहीं था। अगला बताइएगा ग्रुप ए से शरीर का सबसे दृढ़ तत्व कौन होता है? ठीक है, दांतों का एनामेल। अगला बताइएगा ग्रुप बी से मनुष्य में लिंग निर्धारण किसके क्रोमोसोम पर निर्भर करता है? हाँ, पुरुष के क्रोमोसोम पर निर्भर करता है, ना कि स्त्रियों के क्रोमोसोम पर। अगला बताइएगा ग्रुप ए से सबसे तेज तंत्रिका आवेग कितना होती है? ठीक है, 532 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला बताइएगा ग्रुप बी से मनुष्य के फेफड़े का आंतरिक क्षेत्रफल कितना वर्ग मीटर होता है? सही है, 93 वर्ग मीटर। अगला बताइएगा ग्रुप ए से बताइए मनुष्य के फेफड़े का आंतरिक क्षेत्रफल 93 वर्ग मीटर होता है, जो शरीर के बाह्य क्षेत्रफल का कितना गुना होता है? सही है, 40 गुना। अपना क्वेश्चन अपने पुलिस ज्यादा अच्छा रहेगा, ऐसा गड़बड़ा जाएगा। अगला बताइएगा ग्रुप बी से बताइए शरीर के भीतर प्रति सेकेंड लगभग कितना लाख कोशिकाएं नष्ट होती है? हाँ, 150 लाख। अगला बताइएगा ग्रुप ए से स्त्री के गर्भाशय का भार जिसने कभी संतान का न जन्म दिया हो का कितना होता है? ठीक है, 50 ग्राम। और जो संतान को जन्म दे देती है, हाँ, उसके गर्भाशय का भार, हाँ, 100 ग्राम का हो जाता है। ठीक है।
अगला बताएगा ग्रुप ए से गुर्दे का भार लगभग कितना ग्राम होता है? 140। ठीक है। अगला बताइए ग्रुप बी से हृदय की रक्त पंप करने की क्षमता कितना लीटर प्रति मिनट होती है? सही है, 4.5 लीटर प्रति मिनट। ग्रुप ए से बताइएगा अगला क्वेश्चन, छोटी आंत की लंबाई कितना मीटर लंबी है? ठीक है, 7 मीटर। और व्यास कितना होता है? हाँ सही है, 2.5 सेंटीमीटर। अगला बताइएगा ग्रुप ए से मनुष्य के भीतर रक्त परिभ्रमण में लगभग कितना सेकंड का समय लगता है? ठीक है, 23 सेकंड का समय। हाँ 23। ग्रुप बी से बताइएगा अगला क्वेश्चन, पेनिसिलिन नामक प्रतिजैवी किस कवक से प्राप्त होता है? ठीक है, हाँ पेनिसिलिन नामक कवक से प्राप्त किया जाता है। ग्रुप ए से बताइएगा अगला क्वेश्चन, संसार का सबसे बुद्धिमान होमिनिड कौन है? मानव। ठीक है। ग्रुप बी से बताइएगा सबसे बड़ा समुद्री पक्षी कौन है जिसके पंखों का फैलाव 10 से 12 फीट होता है? नाम क्या है? ठीक है, एल्बाट्रॉस। अगला बताइएगा ग्रुप ए से एक बार सांस लेने की क्रिया कितने समय में होती है? 5 सेकेंड, है ना। निःश्वासन कितना होता है? 2 सेकेंड। और उच्च श्वसन 3 सेकेंड। ठीक है ना। इंस्पायरेशन यानी सांस लेते हैं 2 सेकेंड में, छोड़ते हैं 3 सेकेंड में, एक्सपायरेशन। ठीक है। ग्रुप बी से बताइएगा अगला क्वेश्चन, श्वास लेने के दौरान कितना मिलीलीटर हवा अंदर जाती है? सही है, 500 मिलीलीटर अंदर हवा जाती है। ग्रुप ए से बताइएगा अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में रुधिर प्रतिदिन लगभग कितना लीटर ऑक्सीजन शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाता है? सही है, 350। अगला बताइएगा, हाँ 350 लीटर। अगला बताइए ग्रुप बी से कितना प्रतिशत ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन द्वारा लिया जाता है? 97%। ठीक है। और जबकि 3% भाग किसके द्वारा लिया जाता है? ठीक है, हाँ प्लाज्मा के द्वारा। अगला बताइएगा ग्रुप बी से आशा का पूर्ण रूप क्या होता है? ASHA। आशा का पूर्ण रूप क्या होता है? ASHA, है ना। ASHA बताइए। एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, है ना, एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ग्रुप ए से बताएगा अगला क्वेश्चन, शरीर का तापमान, सामान्य तापमान अगर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से गिर जाए तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? सही है, हाइपोथर्मिया कहते हैं, हाइपोथर्मिया। ठीक है। ग्रुप बी से बताएगा प्लेसेंटा बनने के आरंभ में कौन सा हार्मोन काफी मात्रा में स्रावित होकर मूत्र में उत्सर्जित होने लगता है? हाँ ठीक है, HCG। हाँ HCG। इसी समय मूत्र की जांच से इस हार्मोन की उपस्थिति से गर्भाधान की जांच की जाती है ना। ठीक है, चलिए ये तो बायोलॉजी आप लोग का समाप्त हो गया, है ना। अंडा देता है, लेकिन वो छोटे मतलब कि जो छोटा सांप होता है ना उसको खा जाता है, किंग कोबरा। उसका मुख्य भोजन छोटा सांप ही होता है। ठीक है, सब अंडे देता है। बच्चा निकल मुंह से निकल रहा था। अच्छा, तो कुछ भी वीडियो बना देता है, उसके ऊपर ध्यान मत दीजिए। उस पर वीडियो कुछ भी बना सकता है आदमी एडिट करके, है कि नहीं। हाँ, तो इसमें शुरू करते हैं आज। अच्छा क्या थे? हाँ चलिए सुनिए, बायोलॉजी के बाद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है। ठीक है, इसी को खत्म करते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं है। हाँ ज्यादा नहीं चलेगा। हाँ विज्ञान प्रौद्योगिकी के बाद स्टार्ट हो जाएगा, है ना। हाँ हाँ केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी पढ़ लीजिएगा, यह पेज नंबर 278, 278 पेज नंबर। ठीक है।
चलिए बताइएगा। बताइए ग्रुप ए से फुटबॉल का जन्म किस देश में हुआ? अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। तो बताइए फुटबॉल का जन्म किस देश में हुआ? इंग्लैंड में हुआ। इंग्लैंड में। हाँ। चलिए ग्रुप बी से बताइएगा। राष्ट्रमंडल खेल 2018 का आयोजन स्थल ग्रुप बी से। ग्लासगो ऑस्ट्रेलिया 2018। राष्ट्रमंडल खेल 2018 का आयोजन स्थल ऑस्ट्रेलिया तो है। हाँ, गोल्ड कोस्ट क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, गोल्ड कोस्ट क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में। हाँ बताइएगा। ग्रुप ए से बताइए अगला क्वेश्चन। ऑस्ट्रेलिया कई बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी 2018 में किया? 5वीं बार। ठीक है, अगला बताइए ग्रुप बी से 21वें राष्ट्रमंडल खेल की थीम क्या थी? क्या क्या साझा? फिर से क्वेश्चन, 21वें राष्ट्रमंडल खेल की थीम क्या है? हाँ सही है, शेयर द ड्रीम। शेयर द ड्रीम। अगला बताएगा ग्रुप ए से 21वें राष्ट्रमंडल खेल का शुभंकर। बोलिए। हाँ बोरोबी। हाँ बोरोबी जो है एक कार्टून कैरेक्टर है। ठीक है, हाँ सही है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से बताएगा 2018 के राष्ट्रमंडल खेल में किस खेल को हटाया गया? जूडो को। सही है, हाँ जूडो को हटाया गया और पुनः किसे जोड़ा गया? हम लोग का सर। इधर से बोलिए ग्रुप ए से। ग्रुप ए से बताइएगा। रग्बी फुटबॉल महिला। हाँ और भी है बास्केटबॉल। हाँ बास्केटबॉल को जोड़ा गया है ना, बास्केटबॉल को पुनः जोड़ा गया। ठीक है, महिला रग्बी और बीच वॉलीबॉल जैसे नए खेल को जोड़ा गया है ना, पुनः जोड़ा गया बास्केटबॉल को। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप बी से इक्कीसवें राष्ट्रमंडल खेल में भारत कुल कितना पदक जीता? 504। पास। ग्रुप ए से बताइएगा। अगला क्वेश्चन नहीं समझे? अच्छा फिर से पूछते हैं ग्रुप बी से, ध्यान से सुनिएगा। 21वें राष्ट्रमंडल खेल में भारत द्वारा कुल कितने पदक जीते गए टोटल? रुक जाइए इधर से ग्रुप ए से। पास। सही है, 66। हाँ सही है। अगला बताइएगा ग्रुप ए से। इक्कीसवें राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने कितना स्वर्ण पदक जीता? पास। ग्रुप बी से बताइए। हाँ, 21वें राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? 81 कैसे? टोटल तो 66 को है। पास है, यह है 26 गो है ना, 26 गो स्वर्ण है, 20 गो रजत है और 20 गो पास है, टोटल मिला करके 66। ठीक है, 26 स्वर्ण,
20 रजत 20 कांस्य, टोटल 66। ठीक है। अगला बताएगा 21वें राष्ट्रमंडल खेल में कितना राष्ट्रमंडल देशों ने भाग लिया? बोलिए। सही है। और लगभग कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया ग्रुप ए से? 4230। ठीक है, 4230। अगला बताइएगा ग्रुप बी से क्वींस बैटन रिले धावक कौन थी? ग्रुप बी से राष्ट्रमंडल खेल में क्वींस बैटन रिले धावक कौन थे? हाँ, क्वींस बैटन रिले धावक। पास। ग्रुप ए से बताइए। धावक का नाम बताना है, धावक का नाम। क्वींस बैटन रिले धावक कौन थी? तो ये थी सैली पियर्सन। सैली पियर्सन। ठीक है। अगला बताएगा ग्रुप ए से राष्ट्रमंडल खेल 2018 में बताएगा परंपरा के अनुसार खेलों के पिछले संस्करण के मेजबान परेड में सबसे पहले क्रम पर आया कौन था? वो हम लोग का है नहीं, ग्रुप ए से स्कॉटलैंड। ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से परेड में भारत कितवें नंबर पर गया था? सही है, 38वां। और परेड में सबसे पीछे कौन था ग्रुप ए से? आयोजक देश यानी मेजबान वाला कौन? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। अगला बताएगा ग्रुप बी से राष्ट्रमंडल खेल में क्वींस बैटन रिले की शुरुआत कब हुई थी? 1958 के राष्ट्रमंडल खेल से, है ना? क्वींस बैटन रिले की शुरुआत। हाँ, स्पर्धा ही है। सुरेश के क्रिकेटर को दिया जाता है। हाँ। अगला बताइएगा ग्रुप ए से बताइए 21वें राष्ट्रमंडल खेल में खिलाड़ियों की ओर से किसने शपथ ली थी? ग्रुप ए से नहीं, इसे पूरा टोटल में 21वें राष्ट्रमंडल खेल में खिलाड़ियों की ओर से किसने शपथ ली थी? 2018 वाला इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अभी 2022 में होने वाला है। ठीक है, इसी वजह से कोई भी एग्जाम में पूछ सकता है। यह है कारेन मर्फी। हाँ, कारेन मर्फी। ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से बताइए राष्ट्रमंडल खेल के उद्घाटन समारोह के दौरान भारतीय दल की अगुवाई किसने किया? सही है, पीवी सिंधु। अगला बताइए ग्रुप ए से राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने अभी तक कितना स्वर्ण पदक जीत चुका है? अभी तक टोटल बोलिए। पास। सही है, 181। अगला बताइएगा ग्रुप बी से राष्ट्रमंडल खेल में अभी तक भारत कितने रजत पदक जीत चुका है? 175। सही है, 175। अगला बताइएगा ग्रुप ए से राष्ट्रमंडल खेल में भारत अभी तक कितना कांस्य पदक जीत चुका है? कांस्य पदक टोटल बताइए। टोटल है 504। चलिए, ज्यादा टाइम नहीं, पास। बोलिए ग्रुप। सही है, 148।
चलिए आगे इसमें पढ़िएगा पेज नंबर 318। ठीक है, 318 पढ़ लीजिएगा। 318 319 दोनों पढ़िए, क्वेश्चन इसमें नहीं निकलने को है। हाँ सब इसमें क्वेश्चन नहीं है तो ऐसे बेकार के टाइम देने से क्या फायदा। 318 और 319, ठीक है, 318 319 पढ़ लीजिएगा। कल कहाँ सब गायब हो गए थे, बहुत सारा एब्सेंट थे। मैंने होमवर्क नहीं याद किया फिर भी आना चाहिए, कम से कम सुने तो, है ना। और नहीं आते हैं तो कम से कम ऑनलाइन जुड़ जाइए 30 मिनट पर। जैसे किन्हीं को लेट हो जाता है, जैसे घर चल गए हैं, है ना, ऑनलाइन आपको नहीं भेजे हैं, आईडी भेजे हैं सबको व्हाट्सएप पर, नहीं कैसे खुलता है। लाइव काहे लाइएगा, चेहरा दिखाने से क्या फायदा है। वीडियो भेज देते देख लेते हैं, ठीक है देख लेते तो अच्छा है। हाँ सब्सक्राइब भी करिए, करवाइए सबसे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। शेयर भी कर दीजिए अपना अपना ग्रुप में। चलिए पेज नंबर जो है ना, पेज नंबर जो है इसमें यूट्यूब पर भी उसमें लिख देंगे कि किस पेज नंबर का इसमें रिकॉर्डिंग है ना, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ उसी पर लिख देंगे। हाँ लिख देंगे, डिस्क्रिप्शन में जो है ना लिख देंगे पेज नंबर, ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ इसमें कितना था पेज नंबर, 2 था क्या, 32 होगा ना, 33 होगा, ठीक है। बताइएगा ग्रुप ए से, बताइए ईयर बुक पुस्तक के लेखक कौन है। ईयर बुक पुस्तक के लेखक बोलिए। हाँ सही है, सेठ रोजन। अगला बताइएगा ग्रुप बी से हैशटैग मीटू पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है करण पुरी। अगला बताइएगा ग्रुप ए से अशोका ए सूत्रा पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है इरविन एलन सिली, ठीक है। अगला बताएगा ग्रुप बी से स्टोरीज आई मस्ट टेल पुस्तक के लेखक कौन है। हाँ कबीर बेदी, कबीर बेदी। ग्रुप ए से बताइएगा बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट पुस्तक के लेखक कौन है। बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट, ग्रुप ए से पुस्तक के लेखक कौन है। पास है, हाँ सही है राम माधव, ठीक है। अगला बताएगा ग्रुप बी से प्लेटफॉर्म स्केल फॉर अ पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है संगीत पॉल चौधरी। अगला बताएगा ग्रुप ए से टर्न अराउंड इंडिया 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लिगेसी पुस्तक के लेखक कौन है। हाँ आरपी गुप्ता, ठीक है आरपी गुप्ता। ग्रुप बी से बताएगा अगला क्वेश्चन स्टारस्ट्रक कॉन्फेशंस ऑफ अ टीवी एग्जीक्यूटिव, ठीक है पीटर मुखर्जी। ग्रुप ए से बताइएगा अगला क्वेश्चन एग्रीकल्चर एक्ट्स ऑफ 2020 पुस्तक के लेखक कौन है। एग्रीकल्चर एक्ट्स ऑफ 2020, ग्रुप ए से पास, सही है एके राजन। अगला बताएगा ग्रुप बी से द लास्ट क्वीन पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी। अगला बताएगा ग्रुप ए से राइट अंडर योर नोज पुस्तक के लेखक कौन है। राइट अंडर योर नोज पुस्तक के लेखक, राइट अंडर योर नोज पुस्तक के लेखक कौन है। पास, ग्रुप सही है आर गिरिधरन।
करंट में पिछुआ जाते हैं। अगला बताएगा ग्रुप बी से अनस्क्रिप्ट कन्वर्सेशन ऑन लाइफ एंड सिनेमा। ठीक है, हाँ, विदु विनोद चोपड़ा और अभिजात जोशी। ग्रुप ए से बताइएगा स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ, पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, रवि शास्त्री। अगला बताइएगा ग्रुप बी से 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम। ठीक है, विनोद कापरी। ग्रुप ए से बताइएगा होम इन द वर्ल्ड, पुस्तक के लेखक कौन है? होम इन द वर्ल्ड, होम इन द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक अमर्त्य सेन। ठीक है, अमर्त्य सेन। अगला बताइएगा ग्रुप बी से सच कहूं तो, पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, नीना गुप्ता। अगला बताइएगा ग्रुप ए से सावरकर ए कॉन्टेस्टेड लिगेसी 1924 टू 66, पुस्तक के लेखक कौन है? सावरकर ए कॉन्टेस्टेड लिगेसी 1924 टू 66, पुस्तक के लेखक कौन है? हाँ, विक्रम संपत। ठीक है, विक्रम संपत। आगे से पढ़ेगा पेज नंबर 34। इसमें कितना था पेज नंबर? बामन। ठीक है, ठीक है, चलिए बताइएगा ग्रुप बी से बताइए पद्म पुरस्कार पहली बार कब प्रदान किया गया था? सही है, 1954। अगला बताइएगा ग्रुप ए से मिस इंडिया 2020 कौन बनी? हाँ, मिस यूनिवर्स बताइए, मिस यूनिवर्स 2020 मिस इंडिया ने। हाँ, एंड्रिया मेजा। हाँ, मिस यूनिवर्स 2020 है एंड्रिया मेजा, ये मैक्सिको की है। ग्रुप बी से बताएगा VLCC फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020। ठीक है, मनसा वाराणसी तेलंगाना की है। अगला बताएगा ग्रुप ए से 2021 में कुल कितने पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई? सही है, 119। ग्रुप बी से बताइएगा कितना पद्म विभूषण? 7। ठीक है, पद्मश्री कितना? 102। ठीक है, 102। हाँ, दोनों थे बराबर पर, है ना? अभी आगे हैं 0 और 9 पर। ठीक है, बी है 9 और ए है 0। अगला बताइएगा ग्रुप बी से बताइए तो पद्म विभूषण हो गया 7, पद्म भूषण 10 और पद्मश्री 102। ठीक है, अगला बताइए ग्रुप बी से कितना व्यक्ति को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार दिया गया? सही है, 16। बताएगा ट्रांसजेंडर कितना को? 1। ठीक है, बताएगा पद्म पुरस्कार में कितनी महिलाएं थी? 29। ठीक है, और विदेशी और NRI 10। ठीक है, अगला बताएगा ग्रुप बी से नरिंदर सिंह कपानी को मरणोपरांत दिया गया है पद्म विभूषण पुरस्कार, किस क्षेत्र से संबंधित है? ठीक है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। ग्रुप ए से बताएगा शिंजो अबे को पद्म विभूषण दिया गया है, किस क्षेत्र से संबंधित है? ठीक है, लोक मामले। ग्रुप बी से बताएगा अगला क्वेश्चन SP बाला सुब्रमण्यम को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, किस क्षेत्र से संबंधित है? हाँ, सही है, अभी गलती हो गई इधर। हाँ, कला।
ठीक है। अगला बताइए ग्रुप ए से कम पद्म विभूषण वाला तो जरूर है ना, बाकी उधर तो उसमें उतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं रहता है, लेकिन पद्म विभूषण महत्वपूर्ण है। अगला बताइए ग्रुप ए से मौलाना वहीउद्दीन खान का पद्म विभूषण दिया गया किस क्षेत्र से संबंधित है? ग्रुप ए से मौलाना वहीउद्दीन खान को पद्म विभूषण दिया गया है किस क्षेत्र से संबंधित है? पास। कला गलत है, ये अन्य आध्यात्मिकता से। हाँ, आध्यात्मिकता से। ठीक है, जो कमाए हैं गवाए नहीं आराम से। एकदम रखिए, परीक्षा में ही होता है, मेहनत किए हुए क्वेश्चन को मारते हैं सही सही, और अंदाजे मार देते हैं, सब मेहनत पानी में चला जाता है कि नहीं? इसलिए आराम से, जो जानते हैं वही बोलिए, जो नहीं जानते हैं शांत रहिए, नहीं तो गलती हो जाएगा ना। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, बताइए बीबी लाल को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है किस क्षेत्र से संबंधित है? हाँ सही है, आर्कियोलॉजी। हाँ, पुरातत्व वेत्ता है। अगला बताइएगा ग्रुप ए से केशु भाई पटेल को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया किस क्षेत्र से संबंधित है? केशु भाई पटेल जो ज्यादा फेमस है उनका नाम हम पूछ रहे हैं, सब नहीं पूछेंगे, बोलेगा। पास। सही है, लोक मामले। ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से नृपेंद्र मिश्र को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया किस क्षेत्र से संबंधित है? हाँ, नृपेंद्र मिश्र। पास। सही है, लोक मामले। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, बताइए दुलारी देवी राधा देवी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया किस क्षेत्र से संबंधित है? सही है, कला से। अगला बताइएगा ग्रुप बी से संजीदा खातून को पद्मश्री प्रदान किया गया किस क्षेत्र से संबंधित है? संजीदा खातून, बताइए। सही है, कला। अगला बताइएगा ग्रुप ए से मृदुला सिन्हा को पद्मश्री से सम्मानित किया गया किस क्षेत्र से संबंधित है? मृदुला सिन्हा। पास, बोलिए। गलत है, यह साहित्य एवं शिक्षा, साहित्य एवं, ठीक है, साहित्य एवं शिक्षा से। अगला बताइएगा ग्रुप बी से गुलफाम अहमद को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है किस क्षेत्र से संबंधित है? गुलफाम अहमद। पास। सही है, कला। अगला बताइए ग्रुप ए से बताइएगा स्पेन के प्रिंसेस ऑफ अस्टूरियस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? हाँ, ठीक है, अमर्त्य सेन। ठीक है, स्पेन के प्रिंसेस ऑफ अस्टूरियस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? अमर्त्य सेन को। ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से जापान के ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से किसे सम्मानित किया गया? ठीक है, श्यामला गणेशन। अगला बताइएगा ग्रुप ए से अबू धाबी के शीर्ष नागरिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ठीक है, एम ए यूसुफ अली। अगला बताइएगा ग्रुप बी से फ्रांस के नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, गुनित मोंगा। आगे इसमें पढ़ेगा पेज नंबर 53।